हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स इन डाइट। डाइट में लिपिड्स मुख्य रूप से न्यूट्रल फैट्स के रूप में लिए जाते हैं जिन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स एक ग्लिसरॉल न्यूक्लियस और फ्री फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। एनिमल ओरिजिन वाले फूड्स में ट्राइग्लिसराइड्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, जबकि प्लांट ओरिजिन फूड्स में ये कम होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स के अलावा हमारी नॉर्मल डाइट में थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी मौजूद होते हैं। डाइटरी फैट्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उन्हें कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयंस की मात्रा मैक्सिमम होती है और कार्बन एटम्स के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की डीहाइड्रोजनेशन से बनते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स तीन तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जिनमें कार्बन एटम्स के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स की फैमिली से होते हैं, और ट्रांस फैट्स जिनमें कार्बन एटम्स के बीच ट्रांस यानी ऑपोजिट साइड वाले डबल बॉन्ड्स होते हैं। मगर क्यों? पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स दो तरह के होते हैं, ओमेगा 3 फैट्स जिनमें कार्बन चेन के आखिर से तीसरे स्पेस पर डबल बॉन्ड होता है, और ओमेगा 6 फैट्स जिनमें आखिर से छठे यानी सिक्स्थ स्पेस पर डबल बॉन्ड होता है। दोनों ही बॉडी के लिए फायदेमंद है, लेकिन ओमेगा 6 का बहुत ज्यादा सेवन नुकसान दे सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स अक्सर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का 3:1 रेशियो रेकमेंड करते हैं। अलग अलग फैट्स के सोर्सेज और फंक्शंस टेबल 47.1 में दिए गए हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का डाइजेशन लाइपोलिटिक एंजाइम्स द्वारा होता है। माउथ में सलाइवा में लिंगुअल लाइपेज होता है जो लिंगुअल ग्लैंड से निकलता है, लेकिन क्योंकि ये सलाइवा के साथ निगल लिया जाता है इसलिए लिपिड डाइजेशन माउथ में शुरू नहीं होता। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज यानी ट्राइब्यूटायरेज नाम का लाइपोलिटिक एंजाइम होता है। इंटेस्टाइन में लगभग सारे लिपिड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं क्योंकि वहां बाइल सॉल्ट्स, पैनक्रियाटिक लाइपोलिटिक एंजाइम्स और इंटेस्टाइनल लाइपेज मौजूद होते हैं। बाइल सॉल्ट्स लिपिड डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलाइपेज ए और फॉस्फोलाइपेज बी भी होते हैं। सक्कस एंटेरिकस में सिर्फ एक लाइपोलिटिक एंजाइम होता है जिसे इंटेस्टाइनल लाइपेज कहते हैं। लिपिड डाइजेशन के आखिरी प्रोडक्ट्स फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। माइसेल्स से मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स सिंपल डिफ्यूजन के जरिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की सेल्स में एंटर करते हैं। यहां से आगे का ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है। 1. म्यूकोसल सेल्स के अंदर ज्यादातर मोनोग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाते हैं। वो फैटी एसिड्स जिनमें 10 से 12 से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं उनके रीएस्टरिफिकेशन से भी ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, और कुछ कोलेस्ट्रॉल भी एस्टरिफाई हो जाता है। इन ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स पर प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स की एक लेयर चढ़ जाती है जिसे काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। बड़े साइज की वजह से काइलोमाइक्रॉन्स कैपिलरीज की मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते, इसलिए ये पहले लिम्फ वेसल्स में जाते हैं और फिर लिम्फ से ब्लड में ट्रांसफर होते हैं। 2. वो फैटी एसिड्स जिनमें 10 से 12 से कम कार्बन एटम्स होते हैं वो सीधा म्यूकोसल सेल्स से पोर्टल ब्लड में एंटर करते हैं और फ्री फैटी एसिड्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ज्यादातर फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं और इसके लिए बाइल का होना बहुत जरूरी है। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुछ क्या? स्टोरेज और लिपोप्रोटीन्स। लिपिड्स एडिपोज टिश्यू और लिवर में स्टोर होते हैं। एडिपोज टिश्यू में स्टोर फैट को न्यूट्रल फैट या टिश्यू फैट कहते हैं। जब काइलोमाइक्रॉन्स एडिपोज टिश्यू या लिवर की कैपिलरीज से गुजरते हैं तो वहां मौजूद लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम काइलोमाइक्रॉन्स के ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड्स यानी एफएफए और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ये एफएफए और ग्लिसरॉल फैट सेल्स या लिवर सेल्स में एंटर करके फिर से ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स के बाकी हिस्से कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स ब्लड में प्रोटीन्स के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं। जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स फिर से एफएफए में टूटकर ब्लड के जरिए टिश्यूज तक पहुंचते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन ब्लड।
ब्लड में लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये समझना जरूरी है। फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि बाकी सारे लिपिड्स लिपोप्रोटीन्स के रूप में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। लिपोप्रोटीन्स लिपोप्रोटीन्स ब्लड में मौजूद छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स और प्रोटीन्स होते हैं। इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो बीटा ग्लोब्युलिन्स होते हैं, जिन्हें एपोप्रोटीन्स कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स। डेंसिटी के आधार पर लिपोप्रोटीन्स को 4 टाइप्स में बांटा गया है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स VLDL, इनमें ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो FFA और ग्लिसरॉल से बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स मॉडरेट मात्रा में होते हैं। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स IDL, ये तब बनते हैं जब लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम VLDL से ट्राइग्लिसराइड्स का एक बड़ा हिस्सा निकाल देता है। ट्राइग्लिसराइड्स निकलने की वजह से इनमें कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स LDL, ये IDL से बनते हैं जब ट्राइग्लिसराइड्स पूरी तरह निकाल दिए जाते हैं। इन लिपोप्रोटीन्स में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स ही बचते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स HDL, इनमें प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है जबकि कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। ये सारे लिपोप्रोटीन्स लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन HDL इंटेस्टाइन में भी बनता है। फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स का मुख्य काम ब्लड के जरिए लिपिड्स को टिश्यूज तक ले जाना और वहां से वापस लाना है। हर तरह के लिपोप्रोटीन के स्पेसिफिक फंक्शंस टेबल 47.3 में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि ये टिश्यूज और ऑर्गन से कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को वापस लिवर में ले जाता है ताकि उन्हें खत्म यानी डिग्रेडेशन और एलिमिनेशन किया जा सके। ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज से दूर लिवर तक ले जाकर उनकी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने से रोकता है। HDL का हाई लेवल एक स्वस्थ दिल यानी हेल्दी हार्ट का निशाना है क्योंकि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसके अलावा HDL कुछ हार्मोन्स और टिश्यूज के नॉर्मल काम में मदद करता है और लिवर में बाइल बनाने के काम भी आता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि ये लिवर से कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को उठाकर बॉडी के अलग अलग हिस्सों जैसे मसल्स, टिश्यूज और हार्ट तक पहुंचाता है। ये आर्टरीज की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज का ब्लॉक होना और सख्त होना हो जाता है। LDL का हाई लेवल हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा देता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL लिवर से कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ले जाता है। इसका ताल्लुक भी आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज से होता है। एडिपोज टिश्यू या फैट एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में फैट को स्टोर करने का काम करता है। ये एडिपोसाइट्स से बना होता है, जिन्हें फैट सेल्स या लिपोसाइट्स भी कहते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा सिर्फ बॉडी वेट पर नहीं बल्कि बॉडी फैट की मात्रा खासकर एडिपोज टिश्यू पर डिपेंड करती है। पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। एडिपोज टिश्यू 2 तरह के होते हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू और व्हाइट फैट। व्हाइट एडिपोज टिश्यू पूरी बॉडी में स्किन के नीचे फैला होता है, जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ भी मौजूद होता है। इस टिश्यू की सेल्स यूनिलॉक्यूलर होती हैं, यानी इन सेल्स में फैट से भरा हुआ एक बड़ा वैक्यूल होता है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू के फंक्शंस। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, इसका मेन काम लिपिड्स को स्टोर करना है। फैट का इस्तेमाल या स्टोरेज हार्मोन्स खासकर इंसुलिन द्वारा रेगुलेट होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल पर डिपेंड करता है। अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन व्हाइट एडिपोज टिश्यू में फैट बनाने और स्टोर करने को स्टिमुलेट करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ब्लड ग्लूकोज कम होता है तो इंसुलिन एडिपोज टिश्यू से फैट रिलीज करवाता है ताकि उसे एनर्जी के लिए यूज किया जा सके। हीट इंसुलेशन, स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनियस मौजूद होने की वजह से ये इंसुलेशन का काम करता है ताकि बॉडी हीट बाहर ना निकले। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ रहकर एक मैकेनिकल कुशन की तरह काम करता है और उन्हें चोट से बचाता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट। ब्राउन एडिपोज टिश्यू एक स्पेशल तरह का टिश्यू है जिसका काम व्हाइट फैट से बिल्कुल उल्टा होता है। ये बॉडी के सिर्फ कुछ हिस्सों जैसे गर्दन के पीछे यानी बैक ऑफ नेक और इंट्रास्कैपुलर रीजन में मिलता है।
ये इन्फेंट्स यानी बच्चों में ज्यादा होता है, जो उनके टोटल एडिपोज टिश्यू का लगभग 5% होता है, लेकिन बचपन के बाद ये धीरे धीरे कम होकर एडल्ट्स में सिर्फ 1% रह जाता है। इसकी सेल्स मल्टीलॉक्यूलर होती हैं, यानी इनमें फैट से भरे कई छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। इसका ब्राउन रंग ज्यादा ब्लड सप्लाई यानी हाई वैस्कुलराइजेशन और आयरन से भरपूर माइटोकॉन्ड्रिया की बड़ी संख्या की वजह से होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू के फंक्शंस। ब्राउन एडिपोज टिश्यू लिपिड स्टोर नहीं करता, बल्कि उन्हें जलाकर हीट पैदा करता है। इन्फेंट्स और सर्दियों में सोने वाले हाइबरनेटिंग जानवरों में ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बड़ा रोल निभाता है। ठंड में बच्चों और छोटे जानवरों के बचने के लिए ये हीट प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है क्योंकि इस टिश्यू का लिपिड सीधा हीट के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। इनके माइटोकॉन्ड्रिया में एक अनोखा प्रोटीन होता है जिसे UCP1 यानी माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग प्रोटीन 1 या थर्मोजेनिन कहते हैं। ये प्रोटीन ATP बनाए बिना ही प्रोटॉन्स की एंट्री करवाता है ताकि सीधी हीट जनरेट हो सके। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का पूरा मेटाबॉलिज्म फिगर 47.1 में एक स्कीमैटिक डायग्राम के रूप में दिया गया है। लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट्स का एक ग्रुप है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज यानी CAD के रिस्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन टेस्ट्स के रिजल्ट से ये पता चलता है कि किसी इंसान को एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा कितना है। ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए इन रिजल्ट्स को मरीज की उम्र, लिंग और दिल की बीमारी के दूसरे खतरों के साथ मिलाकर देखा जाता है। लिपिड प्रोफाइल में शामिल टेस्ट्स हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो। एथेरोस्क्लेरोसिस और CAD का अंदाजा लगाने में टोटल कोलेस्ट्रॉल टू HDL रेशियो बहुत काम आता है। ये रेशियो टोटल कोलेस्ट्रॉल को HDL से डिवाइड करके निकाला जाता है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई है और HDL लो है तो ये रेशियो बढ़ जाता है, जो कि एक बुरी निशानी यानी अनडिजायरेबल है। इसके उल्टे अगर HDL हाई है और टोटल कोलेस्ट्रॉल लो है तो रेशियो कम हो जाता है, जो कि सेहत के लिए अच्छा यानी डिजायरेबल है। इनकी सही वैल्यूज टेबल 47.4 में दी गई हैं।